दोस्तों आज की वीडियो हम एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं कि एसआईपी कहते किसे हैं और एसआईपी हम कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं और 2026 में एसआईपी करने का बेस्ट तरीका क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एसआईपी कहते किसे हैं किसी को पता नहीं, मतलब क्या है कि जो एसआईपी है क्या है किसी को पता नहीं। काफ़ी लोग को डाउट रहता है, अगर हम एसआईपी बोलते हैं कहते हैं कि हम एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे। अरे भाई साहब, एसआईपी में कौन इन्वेस्ट करता है? एसआईपी मतलब इतने नॉलेज नहीं दोस्तों कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है एसआईपी कहते किसी, थोड़ा सा वो आंख बंद करके वीडियो देख लीजिए। हालांकि मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन आपसे करूंगा एसआईपी करने का तरीका क्या होता है, एसआईपी कैसे कहते किसे हैं, ठीक ना, और एसआईपी हम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अपने चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे हम पैसे के बारे में बात करते हैं कि पैसे कैसे हम बना सकते हैं जेन्युइन तरीके से, ठीक ना। तो चलिए हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। पहले हम एसआईपी का फुल फॉर्म देखेंगे। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है एस से मतलब सिस्टमैटिक। क्या होता है दोस्तों? सिस्टमैटिक, ठीक ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, ठीक ना भाई साहब, इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक ना, ये हो गया प्लान, ठीक ना, ये हो गया प्लान। आपने सुना होगा दोस्तों स्टॉक मार्केट, ठीक ना, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट, ठीक ना, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं, ठीक ना, आपने नाम सुना होगा। एक आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, ठीक ना, म्यूचुअल फंड का नाम भी सुना होगा आपने। दोस्तों जो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम एसआईपी का हेल्प लेते हैं। जैसे एक होता है ना कि अगर हमको शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना है तो हमको भाई साहब एक जो ब्रोकर ऐप होता है जैसे एंजल ओनो हो गया, अपस्टॉक हो गया, उसका यूज़ करते हैं ना। हमको भाई साहब शेयर बाय करना है, किसका बाय करना भाई साहब? एसबीआई का एक स्टॉक बाय करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक वगैरह एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में। उसके माध्यम से हम लोग जिस भी कंपनी का, चाहे आप लोग एसबीआई का शेयर हो, चाहे एचडीएफसी का शेयर हो, चाहे किसी का भी शेयर हो, उसको बाय करने के लिए हम एक एप्लीकेशन का मदद लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर ऐप, उसका मदद लेते हैं ना। ठीक वैसे ही हमको म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए भाई साहब हमको एसआईपी का हेल्प लेना पड़ता है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का मेथड है, ठीक ना। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का भाई साहब एक जरिया है। एसआईपी के माध्यम से हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, ठीक है, अब हम डिटेल में चलते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में अगर आपको एसआईपी करना है, क्या करना है भाई साहब? एसआईपी करना है। तो भाई साहब हमको क्या करना है, हम एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से अपने फंड को इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर, क्या होता है दोस्तों? फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। अब काफ़ी लोग कहेंगे यार म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, पानी सर से ऊपर जा रहा है। आपने बताया कि जो एसआईपी है, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है दोस्तों। एक जरिया है म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने का। मैंने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इसमें सभी लोग, मतलब समझिए एक फंड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, एक गोल्डक है, ठीक है। अब इस म्यूचुअल फंड में आप और हम बहुत सारे लोग इस फंड में हम पैसा अपना डालते हैं, ठीक ना। अब म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक ना, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ठीक, डेट म्यूचुअल फंड, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए मोटा मोटी कि म्यूचुअल फंड कहते किसे, ठीक दोस्तों। एक गुल्लक है, गुल्लक भाई साहब बोलिए, तो म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में आप और हम, भारत के सभी लोग अपना कुछ पैसा इसमें हर महीने डाल रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर होते हैं, जिससे आज के डेट में भारत में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, ठीक ना, आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड है। उनके म्यूचुअल फंड को उनके फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। जब आप लोगों को स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं रहता है, सपोज मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अगर मैं इंडिया के किसी भी जो शेयर होता है भाई साहब, इंडिया का कोई भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो मेरा लॉस होगा,
अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ठीक ना। अगर आपको मेरे को नॉलेज नहीं भी है फिर भी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पैसे को भाई साहब फंड मैनेजर अपने हिसाब से इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, मेरा पैसा सेफ रहता है, ठीक ना। अब म्यूचुअल फंड में आपको दोस्तों करीबन 15 से 16% रिटर्न मिलता है, 15 से 16% रिटर्न मिलता है। अगर वहीं पर आप लोग अपने आप से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे लॉस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अपना नॉलेज नहीं रहता है। अब जो फंड मैनेजर आपका रहता है, ये जो म्यूचुअल फंड का पैसा है कहीं आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक ना, कहीं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक ना दोस्तों, और कहीं भाई साहब आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा। अगर आपका आईटी सेक्टर से उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिफेंस से हो जाएगा, मैन्युफैक्चर सेक्टर से उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें क्या करता है फंड मैनेजर, आपके पैसे को अलग अलग जगह डिस्क्राइब करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, वहीं से भाई साहब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड से। अब सभी लोग सोचते हैं कि यार हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए भाई साहब हमको एसआईपी का हेल्प लेना पड़ता है। एसआईपी के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है भाई साहब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का। अब एसआईपी भी आपको समझ में आ गया और म्यूचुअल फंड भी समझ में आ गया। तो अगर आपको 2026 में एसआईपी स्टार्ट करना, एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना है, अब आपको डाउट रहेगा हम कितने पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिनिमम दोस्तों 100 रुपीज़ से, कितना भाई साहब 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो आप देख लीजिएगा। आप 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। आप कहोगे हम हर मंथ म्यूचुअल फंड में 100 रुपये डालेंगे, अब कोई कहेगा यार हम 5,000 रुपये हर मंथ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, ठीक है। कोई कहेगा यार हम 10,000 डालेंगे, हम 1 लाख डालेंगे। तो जिसके पास जितना है वो अपने हिसाब से इसमें डालेगा हर मंथ, ठीक है। अब हर मंथ आप डालोगे तो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऑटो डेबिट होने के बाद ये पैसा आपके म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 साल, अगर आप लोग डेली मतलब 10 से 15 साल आप लोग लगातार करते रहते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। सपोज मान लीजिए आप 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये महीने का, ठीक ना, 2,000 रुपये साल का मतलब 2,000 रुपये महीने का डालते हो म्यूचुअल फंड में करते हो, तो भाई साहब आपका एक साल का हो गया 12,000 रुपये, एक साल का हो गया 24,000 रुपये, ठीक ना। आप लोग 24,000 रुपये हर साल, ठीक ना, डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में। तो अगर ये लगातार आप लोग 10 साल तक डालते हो, 15 साल तक डालते हो, आपको 15% रिटर्न के हिसाब से आपको करीबन, आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैं साइड में स्क्रीन को डाउन कराऊँ, मैं चले जाता हूँ गूगल पे, यहाँ पे आपको जाके सर्च कर देना है, ठीक ना, एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक ना, एसआईपी कैलकुलेटर आप सर्च कर लीजिएगा। और आप एक साल में कितना एक साल में कितना आप लोग पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 2,000 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कितने सालों तक डालूंगा, मैं यहाँ पे 10 साल तक एसआईपी करूँगा, फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सपोज मान लेते हैं 15% मुझे रिटर्न मिलता है, 15%, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट इतना होगा, इतना ऐसे होता है, ठीक है। अगर अब आप कहोगे यार हमको तो समझ में आ गया म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, एसआईपी क्या होता है, आप कंप्लीट वीडियो लाइए, हम भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग का 100 कमेंट आ जाता है, ठीक ना, 100 कमेंट आ जाता है कि आप एसआईपी कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाइए, फिर मैं अपने खुद अकाउंट से एसआईपी करके आपको दिखाऊंगा फुल प्रोसेस। हाँ, म्यूचुअल फंड में भाई साहब बहुत प्रकार के होते हैं, कोई इंडेक्स फंड है, कोई लार्ज कैप फंड है, कोई मिड कैप फंड है, ठीक ना, कोई डेट फंड है। तो कौन सा फंड हमारे लिए बेटर है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करेंगे तब वीडियो आएगी, तो समझ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।